स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम टीवी शैले की एक कविता है टू ए स्काईलार्क, इसके जो 4 स्टेंजाज हैं वो पिछले वीडियो में हमने कवर किए थे। टोटल 21 स्टेंजा इस पोएम में है। तो आज पार्ट 2 के अंदर 5 से लेकर 10 तक के स्टेंजा यानी 6 स्टेंजा आज के वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये स्टेंजा 5 है दोस्तों, आइए इसको पढ़ते हैं। कीन एज आर दी एरोज। यहां पे दोस्तों कीन का मतलब है शार्प और इस लाइन का मतलब है एरोज की तरह शार्प। ऑफ दैट सिल्वर स्पीयर, लाइट जो उस सिल्वर स्पीयर से आ रही है। ये सिल्वर स्पीयर क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले ये ऊपर की 2 लाइनों का मतलब समझते हैं। एरोज की तरह शार्प लाइट जो उस सिल्वर स्पीयर से आ रही है। Whose intense lamp narrows in the white dawn clear, जिसकी रोशनी दिन के समय कम हो जाती है लेकिन फिर भी वो हमें आकाश में दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, इंटेंस लैंप का मतलब है उसकी रोशनी, किसकी? सिल्वर स्पेयर की। नैरोज का मतलब है कम होती है और वाइट डॉन क्लियर का मतलब है सुबह का टाइम। Until we hardly see, we feel that it is there। इस लाइन को दोस्तों पढ़कर के ऐसा लगता है जैसे यहां पे शैले मॉर्निंग स्टार की बात कर रहा है, मतलब वीनस की, जो हमें दिखने में नहीं आ रहा, मतलब हार्डली हम उसको देख पा रहे हैं लेकिन हमें फील हो रहा है कि वो वही है। यहां पे सिल्वर स्पीयर का मतलब उसी तारे की बात हो रही है, उस मॉर्निंग स्टार की। और दोस्तों यहां पे स्काईलार्क की जो आवाज है उसकी तुलना उस सिल्वर स्पीयर की लाइट से की है, उसके शार्प एरोज से। देखिए दोस्तों, ये छोटे से स्टेंजा को समझाने में मुझे टाइम नहीं लगता, लेकिन शैले ने इन लाइनों को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए यहां पे मेटाफर्स का यूज किया है, इसलिए मुझे इतना टाइम लगा। अब हम लोग अगले स्टेंजा पे चलते हैं। दोस्तों ये है स्टेंजा 6। ऑल द अर्थ एंड एयर विद द वॉइस इज लाउड। तुम्हारी आवाज इतनी लाउड है, इतनी पावरफुल है कि वो 2 जगहों को टेक ओवर कर रही है। पहला अर्थ और दूसरा एयर। As when night is bare, from one lonely cloud, the moon rains out her beams and heaven is overflowed। और रात में जैसे एक अकेला लोनली क्लाउड यानी कि बादल, एक अकेला बादल, यहां शैले स्काईलार्क की आवाज को रात में एक अकेले बादल से कंपेयर कर रहा है। और जो मून है यानी कि चंद्रमा है, वो उस बादल के पीछे है और अपनी रोशनी से आकाश को रोशन कर रहा है। हेवन भी यहां तक कि उस चीज से, उसकी रोशनी से ओवरफ्लो हो गया है। दोस्तों यहां पे बीम्स का मतलब है किरणें, और तो कोई शब्द है नहीं इसमें समझाने लायक। अब स्टेंजा 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। व्हाट thou art we know not, तुम क्या हो हम नहीं जानते। व्हाट इज मोस्ट लाइक thee, और तुम्हारे जैसा क्या है, तुम्हें किस चीज से कंपेयर किया जा सकता है, तुम्हें किस चीज से कंपेयर करें। फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट, ड्रॉप्स सो ब्राइट टू सी। अब दोस्तों यहां पे शैले एक इंद्रधनुषीय बादल का एग्जाम्पल देता है कि इस बादल से जो ब्राइट रेन ड्रॉप जो होती है, बरसात की बूंदे जो बाहर आती है, इससे भी तुम्हारी तुलना नहीं की जा सकती। किसी भी ग्रेट चीज से तुम्हारी तुलना नहीं की जा सकती। एज फ्रॉम द प्रेजेंस शावर्स अ रेन ऑफ मेलोडी। एज फ्रॉम द प्रेजेंस, तुम्हारी उपस्थिति से रेन ऑफ मेलोडी नीचे आती है। दोस्तों ये रेन ऑफ मेलोडी जो है ये स्काईलार्क का सॉन्ग है। अब हम लोग 8वें स्टेंजा की तरफ चलते हैं। लाइक अ पॉइंट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट। तो अब यहां पे शैले स्काईलार्क की तुलना एक पॉइंट से कर रहा है। वो कह रहा है जैसे एक पॉइंट, एक कवि अपनी थॉट्स की लाइट में छुपा हो, सिंगिंग हैम्स अनबिडन टिल द वर्ल्ड इज रॉट। दोस्तों यहां पे शैले एक पोएट के काम को भजन से कंपेयर कर रहा है। ये हैम्स का मतलब होता है भजन। तो एक पोएट जो पोएट्री राइटिंग करता है वो एक तरह से भजन गाता है, भजन लिखता है, गाता है। और एक पोएट का काम क्या होता है? टू सिंपैथी विथ होप्स एंड फियर्स इट हीडेड नॉट। तो एक पोएट का काम क्या होता है? फील करवाना, संवेदनशीलता को, होप को, फियर को। तो सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि शैले यहां पर स्काईलार्क की तुलना पोएट से करता है, पोएट के वर्क से करता है। यहां पे इट हीडेड नॉट का मतलब है
किसी का भी ख्याल ना करना, किसी की भी परवाह ना करना। लाइक अ हाई बॉर्न मेडन इन अ पैलेस टावर। अब दोस्तों यहां पे शैले ने स्काइलार्क की तुलना एक हाई बॉर्न मेडन से कर दी है, यानी कि एक प्रिंसेस से जो कि महल में जन्मी हो। सूथिंग हर लव लेडन सोल इन सीक्रेट आवर विथ म्यूजिक स्वीट एज लव विच ओवरफ्लोज हर बावर। तो एक प्रिंसेस जो कि हाई बॉर्न है, यानी कि पैलेस यानी कि महल में उसका जन्म हुआ है, वो प्रेम में है। सूथिंग हर लव लेडन। दोस्तों यहां पे मेडन का मतलब है एक प्रिंसेस, एक कुंवारी कन्या जो कि खुद को प्राइवेटली एक तरह से अपने रूम में खुद को म्यूजिक से खुश कर रही है। अब दोस्तों यहां पे बावा का मतलब है प्राइवेट रूम, प्राइवेट रूम ही मान लो एक तरह से। तो यहां पे ये मेडन म्यूजिक से खुश कर रही है खुद को। अब यहां पर शैले ने ये क्लियर नहीं किया है कि ये म्यूजिक किसका है, खुद इस मेडन का है, मेडन गा रही है, या फिर स्काइलार्क का म्यूजिक है ये। अब हम लोग अगले स्टेंजा की तरफ चलते हैं, देखते हैं अब किससे कंपेयर करता है शैले अपनी स्काइलार्क को। लाइक अ ग्लो वर्म गोल्डन इन अ डेल ऑफ ड्यू। ओहो, तो यहां पे शैले ने स्काइलार्क की तुलना, उसके गाने की तुलना एक कीड़े से कर दी, और कीड़ा भी ऐसा वैसा नहीं, एक चमकने वाला कीड़ा यानी कि जुगनू, जो एक नम घाटी में चमकता है। यहां पे ग्लो वर्म का मतलब है वो कीड़ा जुगनू, और डेल ऑफ ड्यू का मतलब है एक तरह से नम घाटी। स्कैटरिंग बिहोल्डन इट्स एरियल ह्यू अमॉन्ग द फ्लावर्स एंड ग्रास विच स्क्रीन इट्स फ्रॉम द व्यू। तो शैले ने यहां पे स्काइलार्क की तुलना एक चमकने वाले कीड़े यानी कि जुगनू से की है, और वो नम घाटी में चमकता है, डेल ऑफ ड्यू में, मतलब कि एक नम घाटी में जहां वो कीड़ा चमकता है। और दोस्तों हवा में उन जुगनुओं की लाइट दिख तो रही है, लेकिन उस स्काइलार्क की तरह वो जुगनू नजर नहीं आ रहे। यहां पे एरियल का मतलब है एयर यानी कि हवा में, और ह्यू का मतलब है रंग। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की